है दिल में रोशनी तेरी, तुझे डाल सब फेरे, लहरों की गर्दन कस के डाल कंधे में, कि दरिया बोले बाहर पंखी, जरा फूके नाव है तेरी, नाव है तेरी। इससे पहले एक लड़का था, वो एक्सपायर हो गया था, उसके बाद 3 लड़की आई, तो इसके आने के बाद पूरे परिवार को बहुत दुख हुआ। लेकिन ये नहीं पता था कि ये आज दुख की घड़ी है, एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगी। स्टार्टिंग से ही हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहा है पूरा। तो मेरे जो अंकल जी थे, मतलब जो मेरे बेसिक कोच भी रहे हैं, संदीप और परविंदर लंबोरिया, तो मैंने उन दोनों को ही देखा बचपन में कि कैसे उनके मेडल्स रहते थे घर में, और किट वगैरह हो गया, ग्लव्स हो गए बॉक्सिंग के। तो फिर पहली बार मेरे से पूछा गया कि क्या आपको बॉक्सिंग करनी है, तो फिर मैंने बोला कि हाँ। तो फिर उसी दिन से ही फिर मेरी बॉक्सिंग की जो जर्नी थी वो वहाँ से शुरुआत हो गई थी। हर गेम्स की अलग अलग फिजिक होती है, हर गेम के लिए अलग फिजिक चाहिए। बॉक्सिंग में हाथ भी लंबे चाहिए, आपकी गर्दन भी लंबी चाहिए। मैंने देख के इसकी माँ को कहा, ये बॉक्सिंग में नहीं बनाने की ज़रूरत है, शी इज़ नेचुरल बॉक्सर। पहले तो मैंने घर से ही स्टार्ट किया था 10 एक दिन, फिर थोड़ा बहुत पार्क में ले गए, जैसे मधुबन जो पुलिस लाइन का एरिया था, 1 महीना वहाँ पे, फिर वापस आए, जैसे एकेडमी बनाई तो उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी, और जो रिंग था वो भी सिर्फ जैसे होता है ना कि सीमेंट का रिंग था, और कोई रस्से वगैरह नहीं थे, तो बच्चों को खड़ा करना पड़ता था, कभी हम फाइट करते करते मतलब ऐसे गिर ना जाए, तो कभी ऐसा भी रहता था। तो वही कि बिल्कुल पूरा मिट्टी में ही रहा है। और स्टार्टिंग में जब एकेडमी खोली तो कोई पेयर ही नहीं थे, चाचा खुद भी ग्लव्स पहन के दोनों खुद स्पारिंग पार्टनर बन जाते थे मेरे। कई बार ऐसे होता है कि हम बच्चों को बहुत पहले करवा देते हैं, तो एक टाइम पे जब उनकी पीक परफॉर्मेंस आनी होती है उस टाइम पे वो मतलब बोर हो जाते हैं कर करके। और कई ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग से बहुत ही स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जब पीक पॉइंट पे आती है तो 10 साल की जो उनकी मेहनत होती है तो वो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। तो मतलब इसके 2 साइड हैं, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रहा कि मतलब मेरे को 10th क्लास में स्टार्ट करवा दी, और थोड़ा सा लेट था बाकियों से, लेकिन फिर वो सही समय पे स्टार्ट करवा दिया। सही टेक्निक्स मेरे को बताई गई, सही फुटवर्क कैसे करना है, आपका गार्ड ऐसे, मतलब बॉक्सिंग में जो बेस्ट टेक्निक थी तो वो मेरे को स्टार्टिंग से ही दी गई, तो इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट भी मेरा पहले से मतलब और सबसे थोड़ा जल्दी आया, बेटर आया है। मेरी जो फर्स्ट अचीवमेंट थी वो 2019 से आनी स्टार्ट हो गई थी, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी थी हमारी, तो वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल जीता। फिर वहाँ से मतलब एक ऐसा हो गया कि 57 में अच्छे से होने लगा कि हाँ 57 मेरा वेट कैटेगरी अच्छी है और मैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही हूँ। एशियन गेम्स में मैं क्वार्टर फाइनल फाइट थी, और उस टाइम पे कोटा भी आ सकता था, और कोटा वाली फाइट थी, ओलंपिक का कोटा भी उस टाइम मिल जाता और मेडल भी सिक्योर हो जाता इंडिया के लिए। तो फर्स्ट राउंड मेरा ठीक है 5-0 गया, मैंने जीत लिया, अच्छा लगा, तो मेरे को लगा सेकंड थर्ड भी हो जाएगा। लेकिन 1.5 मिनट अच्छा चल रहा था, बस थोड़ा सा फिर मतलब वो ज़्यादा ही पुश करके आ रही थी ना, तो फिर उस चक्कर में फिर मेरे को एक वार्निंग मिली, फिर उसी चक्कर में फिर वो और ज़्यादा एग्रेशन में आ गई, तो मेरे को फिर पता ही नहीं, फिर मतलब मैं हाथ पैर चलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, तो फिर वो 1 काउंटिंग 2 काउंटिंग वैसे 3 काउंटिंग करके लास्ट 2-3 सेकंड बचे थे, तो उसमें भी फिर 1 काउंटिंग करके वो RSC हो गया फिर वो फाइट। नींद भी नहीं आती थी, और हम क्या ट्रेनिंग कर रहे क्या कुछ नहीं कर, बस ये कि किसी को दिखो नहीं। नेशनल में मैं फिर 60 में चैंपियन बनी,
तो फिर वहाँ से भी मेरे को और बूस्ट मिला कि नहीं, मैं मतलब ठीक हूँ इस वीक में, और मेरे को बस अभी ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, बहुत हो गया, अभी आगे अच्छा करना है। सबसे बड़ी बात होती है खिलाड़ी की, मोटिवेट करने वाले बहुत हो जाते हैं और गाइडेंस करने वाले बहुत हो जाते हैं, बट वो खुद कितना गेन करते हैं उस बात को। तो वो अग्रेशन कहीं ना कहीं मतलब वो इतनी सारी हार के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी क्वार्टर फाइनल तक गए हैं, वहाँ से वापस हारने के बाद, तो सिर्फ इन्हीं 2-3 चीज़ों की वजह से सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस और एग्रेशन, और थोड़ा वो टेक्निक का भी मान लो, स्ट्रेंथ का भी मान लो, लेकिन जो मेन था जो हम ठीक कर सकते थे बहुत जल्दी, फिर मैंने उसमें टाइम नहीं लगाया, थोड़ा सा नेचर चेंज किया कि नहीं करो गेम के लिए कुछ भी, कोई नहीं, रिंग में 9 मिनट ही करना है, तो अपने आप को आप पूरा तैयार करके जाओ। सुनो सबकी, लेकिन वो देखो कि आपको क्या ठीक लग रहा है। मतलब 9 मिनट का ही टाइम रहता है हमारे पास पूरा, तो उसमें भी अगर हम पजल होके करेंगे तो इसलिए ठीक है कि आप सुनो, और लेकिन उस टाइम पे दिमाग को खोल के रखो कि आप खुद से भी क्या कर सकते हो। आप सपने देखिए, ऊंचे सपने, जितने आपके ऊंचे सपने होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपकी ट्रेनिंग की, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो उससे पहले आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। है दिल में रोशनी तेरे, तो चीर डाल सब घेरे, लहरों की गर्दन कस के डाल पंदेरे, कि दरिया बोले बाहर पंखी, सर आँखों की नाव है तेरी, नाव है तेरी। जैसे हमारे दिल के अंदर रोशनी है कि जो हम एक सपना देख रहे हैं, कुछ भी है, तो हमारे अंदर रोशनी है। जो लहरों में भी मतलब वो होता है ना कि कस के फंदे डालने का मतलब कि वो पानी बह रहा है, या फिर जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें भी अपनी एक उम्मीद बनाए रखो बिल्कुल कि नहीं होगा होगा। एक फिर कुछ ऐसे करके निकल जाना कि फिर सब देख के बोले कि सर आँखों पे नाव है तेरी, की मतलब सर आँखों पे आपका एक नाम है, या आपने जो काम किया है वो। कहते हैं एक तो माँ बाप को और एक कोच को, सिर्फ दुनिया में 3 ही आदमी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे जाए। Like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in the cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one, motherfucker, by piece. You take the west, I take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the. पूरी तरह से जीत की संतान है, उनका अंदाज ही ऐसा है जिसे हराना कठिन है। जैस्मिन ने एक बहुत प्राउड मोमेंट दिया है हमें और पूरे देश को, कि इसने वो मेडल ला के दिया जिसकी हम 9 साल से मेहनत कर रहे थे। जिसके लिए हम इसको 100% पे लेके जाएंगे और ये जाएगी। ये जब 50-60% में गोल्ड मेडल ले रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, मैं कह रहा हूँ 100% पे तो कमाल कर देगी। ड्रीम हमारा सभी का यही है कि हम ओलंपिक्स में अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा मेडल कर सकें। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये वहाँ पे हमें गोल्ड ला के देगी। और जो बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं ओलंपिक्स में, एक स्टेप स्कोर आगे बढ़ के हमें गोल्ड मेडल जरूर देगी। शादी नहीं करेगी, अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का सपना है, वो देख के उसके लिए मेहनत कर रही है। बच्ची को सब कुछ करना चाहिए, लड़की को सब कुछ कराओ, पढ़ाओ भी, खिलाओ भी, सब कुछ कराओ। लड़कियां लड़के से कम नहीं है, लड़की क्या नहीं कर सकती। दिखावा नहीं इसके अंदर, एक किसी का अपमान नहीं करती, कभी किसी की बुराई नहीं करती, और ईमानदार है अपने काम के प्रति अपना, बस मतलब सारी काबिल है लड़की में, जो होनी चाहिए वो सारी चीज़ भगवान ने दे रखी है इसको। खेल में तो है ही है, और सामाजिक लगा लीजिए, और हर तरह से मतलब 100 आउट ऑफ 100 है।
जैस्मिन बॉक्सिंग कर रही है, इससे हमें बहुत खुशी है। और मेडल ले के आई है, इससे भी बहुत खुश हैं हम। और हमारे जो परिवार का नाम रोशन कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, इससे हम बहुत खुश। ये एक अलग लड़की है।